सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसका पैदा होने से पहले ही पिता का साया उठ गया, 6 साल की उम्र में माँ का हाथ भी छूट गया, 8 साल की उम्र में दादा का साया भी चला गया। और फिर जब यह बच्चा बड़ा हुआ तो लोगों ने गालियां दी, पत्थर मारे, खून बहाया, लेकिन क्या आप जानते हैं, उसने कभी बदला नहीं लिया, कभी शिकायत नहीं की। हर बार सिर झुकाकर बस एक दुआ दी, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे। ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। कौन था यह इंसान, कैसे दुनिया का सबसे महान इंसान बन गया, क्यों पूरी दुनिया आज भी इनके सब्र और मोहब्बत को याद करती है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया को सच्ची इंसानियत सिखाई। सुनिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दर्द भरी और प्रेरणादायक कहानी। और यकीन मानिए, जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू जरूर निकल आएंगे। और खुद जानिए क्यों यह इंसान आज भी करोड़ों दिलों पर राज करता है। रात का सन्नाटा था। मक्का की तंग गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा धीमे धीमे चल रही थी और चांदनी रात हर किसी के दिल पर सुकून बरसा रही थी। लेकिन एक घर था जहां उस रात एक अनकहा सुकून और एक अनकही बेचैनी दोनों एक साथ महसूस किए जा रहे थे। उस घर के भीतर एक औरत बैठी थी, आमिना। उनके चेहरे पर अजीब सा दर्द और अजीब सी खुशी दोनों नजर आ रही थी। उनका पेट भारी था क्योंकि आज उनके बच्चे के दुनिया में आने का दिन था, लेकिन उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे क्योंकि वह जानती थी कि जब यह बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा तो उसके सिर पर उसके पिता का साया नहीं होगा। आमिना का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। हर सांस के साथ उनके जहन में एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या मैं इस बच्चे को अकेले पाल पाऊंगी? क्या मैं इसे दुनिया के हर गम से बचा पाऊंगी? आखिर वो घड़ी आ ही गई। आधी रात का समय था। आमिना की चीखों के साथ ही एक नन्ही सी जान ने इस दुनिया में अपनी पहली सांस ली। जैसे ही आमिना ने उस मासूम बच्चे को देखा, उनके दिल का हर दुख, हर तकलीफ, हर गम जैसे एक पल के लिए मिट गया। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा। आमिना ने कांपते हाथों से उसे गोद में उठाया। बच्चे की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसके मासूम चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। लेकिन जैसे ही आमिना ने उसे गोद में लिया, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ये आंसू खुशी के नहीं थे, ये आंसू एक गहरे दर्द के थे। उसके सिर पर पिता का साया नहीं था। बेटा, तेरे अब्बा अब्दुल्ला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुझे हर तकलीफ से बचाऊंगी। लेकिन शायद आमिना को नहीं पता था कि यह बच्चा सिर्फ एक आम बच्चा नहीं था, ये वो नबी था जिसे अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा था। यह वही बच्चा था जिसे आगे चलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हो चुका था, लेकिन तकदीर का खेल देखिए, पैदा होने से पहले ही पिता का साया उठ गया। आमिना अकेली रह गई, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बेटे को इस तरह पालेंगी कि दुनिया उसे याद रखेगी। 4 दिन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के आंचल में छुपे रहते। जब भी आमिना उन्हें देखती, उनकी आंखें भीग जाती, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे को ये एहसास नहीं होने दिया कि उसका पिता नहीं है। मक्के के रिवाज के अनुसार बच्चों को दूध पिलाने और पालने के लिए दूर दराज के गांवों से दाइयों को बुलाया जाता था। ये प्रथा इसलिए थी ताकि बच्चे खुले वातावरण में पलें और शुद्ध अरबी जुबान सीख सकें। बहुत सी दाइयां आईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि यह बच्चा अनाथ है, उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि अनाथ बच्चे के पालने में उन्हें कोई फायदा नहीं दिखता था। लेकिन तभी एक औरत आई, हलीमा सादिया। वह गरीब थी, उनकी सवारी की ऊंटनी कमजोर थी, लेकिन उनके दिल में बहुत प्यार था। हलीमा सादिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, मैं इस अनाथ बच्चे को अपनी गोद में लूंगी। आमिना की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने बेटे को हलीमा के हवाले किया और कहा, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। जैसे ही हलीमा सादिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, अल्लाह ने बरकतें बरसानी शुरू कर दी। हलीमा की ऊंटनी जो कई दिनों से दूध नहीं दे रही थी, अचानक उसके थनों से दूध बहने लगा। हलीमा और उनका परिवार हैरान रह गया। उन्होंने समझ लिया कि यह बच्चा वाकई कोई खास है। वह उन्हें अपने गांव ले गईं। वहां उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला। लेकिन जिस दिन से यह बच्चा उनके घर आया, उनके घर में खुशहाली छा गई। उनकी जमीनें हरी भरी हो गईं, उनकी बकरियां दूध देने लगीं। हलीमा अब हर वक्त सोचती, आखिर यह बच्चा कौन है? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हुए, एक दिन उनके साथ एक अजीब घटना घटी। एक दिन वह दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी 2 अजनबी आदमी सफेद कपड़ों में आए। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाया, उनका सीना चीर दिया और उनके दिल से एक काला धब्बा निकाला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ हुई, न खून बहा। बाद में जब यह बात हलीमा को पता चली तो वह डर गई। उन्होंने तुरंत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लौटाने का फैसला किया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल के हो चुके थे। उनकी माँ आमिना उन्हें मदीना लेकर गईं। वहाँ उन्होंने कुछ दिन बिताए, लेकिन जब वापस लौटने लगे, अबवा नाम की जगह पर आमिना बीमार हो गई। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ का हाथ थामे रो रहे थे। अम्मी उठिए ना, हम घर चलेंगे। लेकिन आमिना का जिस्म ठंडा पड़ गया। 6 साल का बच्चा जिसने पहले ही अपने पिता को खो दिया था, अब अपनी माँ को भी खो बैठा। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर न पिता का साया था, न माँ का। उन्हें उनके दादा
अब्दुल मुत्तलिब के पास लाया गया। दादा ने उन्हें सीने से लगाया, लेकिन उनके दिल में यह डर था कि कहीं यह मासूम बच्चा और अकेला ना रह जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्का के तंग गलियों में खेलते, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक गहरी सोच होती। लोग देखते कि यह बच्चा अलग है, बेहद शांत, बेहद सलीकेदार, लेकिन यह खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 2 साल बाद उनके दादा का भी साया उठ गया। अब 8 साल का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह से अनाथ हो गए।